हेलो फ्रेंड्स, वीना माइंड चैनल पर आपका स्वागत है। कल तक हमने यह चैप्टर 1 ही पढ़ रहे थे। इसका पेज नंबर 6 तक हमने पढ़ा था। हम पहले से थोड़ा पीछे से रिकैप करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं। मैजिक विद द फिंगर मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से पढ़ा देती हूँ। मैजिक फिंगर मतलब विद फिंगर का मतलब है उंगलियों का जादू या फिर उंगलियों के साथ जादू। टेक अ लुक द पिक्चर, एक नज़र देखो पिक्चर को, तस्वीर को। कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स। कैन यू डिस्टिंग्विश मतलब तुम अलग कर सकते हो द थंब प्रिंट यानी कि अंगूठे के प्रिंट को फ्रॉम थंब प्रिंट मतलब अंगूठे के प्रिंट को। थंब माने होता है अंगूठा। फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट दूसरे फिंगर प्रिंट से। फ्रॉम माने अदर दूसरे फिंगर उंगलियों के प्रिंट से। इन द सेम वे बिल्कुल इसी तरह से यूजिंग इंक स्याही का इस्तेमाल करके और वाटर अथवा पानी का वाटर कलर यानी पानी के रंगों का इस्तेमाल करके मेक पिक्चर्स बनाओ, तस्वीरें बनाओ ऑफ एनिमल्स जानवरों की। मेक पिक्चर्स यूजिंग आउन इमेजिनेशन। मेक पिक्चर्स यानी तस्वीरें बनाओ यूजिंग इस्तेमाल करते हुए यूजिंग योर आउन इमेजिनेशन। यूजिंग मतलब इस्तेमाल करते हुए, आउन माने अपनी इमेजिनेशन यानी कि सोच को, विचारों को। ठीक है, जो अपने दिमाग में आप सोच पाओ, उनकी चित्र दिमाग में बना पाओ, उनको पेपर पे उतार देना है अपने फिंगर्स से या फिर अपने थंब से। डू नॉट कॉपी नहीं करना है, लेकिन इनके जैसा बनाना ज़रूर है। ये जो पिक्चर दिख रही है इनको जैसा बनाना है, लेकिन इनको कॉपी नहीं करना है, अलग से बनाने हैं कोई दूसरे एनिमल्स के। डू नॉट कॉपी द वन शोबन अबोव, जो कि ऊपर दिया उनको कॉपी नहीं करना है। यू कैन यूज़ द पिक्चर्स, तुम इस्तेमाल कर सकते हो तस्वीर का। यू कैन यूज़ द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर हाउस, तुम जो पिक्चर है उनका इस्तेमाल कर सकते हो अपने घर को। मेड डेकोरेट मतलब सजाने में, डेकोरेट करना मतलब सजाना, मेड करना मतलब सजाना। योर स्कूल अपने स्कूल को, एंड होम अपने घर को। लेट अस हैव सम फन, चलो कुछ मज़े करते हैं। इन योर नोटबुक अपनी नोटबुक में। ठीक है, ड्रा पिक्चर एक तस्वीर बनाओ ऑफ एन एनिमल एक एनिमल्स की यानी कि एक जानवर की। दैट यू हैव सीन जो कि तुमने देख चुके हो। मेक ग्रुप ऑफ दीज चिल्ड्रेन और इन बच्चों का मेक ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रेन, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया था। द मेक ग्रुप बनाओ ऑफ 3 चिल्ड्रेन 3 बच्चों का। ईच प्रत्येक 3 बच्चों का। ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर, प्रत्येक जो बच्चा होगा विल टेक अ वाइट पेपर, एक सफ़ेद पेपर लेगा। यानी कि 3 बच्चों का ग्रुप बनाना है। एक ग्रुप में 3 बच्चे होंगे। पहला है, अब ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर, हर एक ग्रुप क्या होगा, एक सफ़ेद पेपर लेगा। इन ईच ग्रुप हर ग्रुप में 1 चाइल्ड विल ड्रा द फेस, एक बच्चा क्या करेगा, चेहरा बनाएगा। एंड नेक ऑफ एन एनिमल, और नेक यानी गर्दन बनाएगा एनिमल यानी कि जानवर की। एट द टॉप ऑफ द पेपर, टॉप मतलब ऊपर, पेपर के ऊपर। इन्हीं जरूर हर ग्रुप में क्या करेगा, मैं ये बोल रहा है कि हर ग्रुप में 1 चाइल्ड एक बच्चा विल ड्रा द फेस चेहरा बनाएगा। एंड नेक गर्द बनाएगा ऑफ एनिमल की यानी कि जानवर के। एट द टॉप ऑफ द पेपर यानी कि बिल्कुल ऊपर, पेपर के बिल्कुल ऊपर। एंड हाइड इट और छुपा दो, इसको छुपा देना है। बाय फोल्डिंग द दिस पार्ट, इसको मतलब फोल्ड करके यानी कि फोल्ड करके इसको छुपा दो, जैसे कि अब पिक्चर में छुपाया गया है। देखिए ऊपर बनाया गया है, ये एलिफेंट का है शायद, और ये उन्होंने छुपा दिया इसको। ठीक है। द सेकेंड चाइल्ड दूसरा जो बच्चा यानी ग्रुप का दूसरा 3 बच्चे हैं ना ग्रुप में, जो दूसरा बच्चा क्या करेगा, द सेकेंड चाइल्ड विल ड्रा द बॉडी बनाएगा ऑफ अनदर एनिमल दूसरे जानवर के। इन द सेंटर बिल्कुल बीचों बीच ऑफ द पेपर के बिल्कुल बीचों बीच। हाइड इट और इसको छुपा देना है। बाय फोल्डिंग द पेपर को फोल्ड करके यानी कि मोड़ के, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया। देखो फोल्ड कर दिया है, इसके पेट को भी छुपा दिया उन्होंने। द थर्ड चाइल्ड तीसरा बच्चा क्या करेगा, विल ड्रा द फीट यानी कि पैर बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, पैर बनाएगा। ऑफ येट अनदर एनिमल दूसरे जानवर के। ठीक है, दूसरे जानवर अनदर मतलब किसी भी जानवर के बनाएगा। वो किस जानवर के बनाएगा, वो मतलब तीनों बच्चों को अपनी अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बनाना है। अब वो किसी के एनिमल्स के बना सकता है। नाउ अनफोल्ड द पेपर, अब उसको अनफोल्ड कर देना है पेपर को यानी कि खोल देना है, जैसे कि पिक्चर में खोला गया है। देखो इसको बिल्कुल खोल दिया, इसको अनफोल्ड किया गया है। एंड लुक एट द पिक्चर और तस्वीर को देखो।
डज इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल? क्या ये एक मज़ेदार जानवर की तस्वीर नहीं दिखती है? ऑल्सो लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को भी देखो। मेड बाय योर फ्रेंड, जो कि तुम्हारे दोस्तों द्वारा बनाई गई है, यानी कि ये तो एक ग्रुप द्वारा बनाई गई, जो और ग्रुप है उनके द्वारा भी पिक्चर बनाई गई होंगी, तीनों बच्चे द्वारा। वो उन पिक्चर्स को भी तुम्हें देखना है, देखो उन्होंने क्या क्या बनाया है, किस तरह से बनाया है। अगले पेज पे आते हैं फ्रेंड्स। अगला पेज नंबर है 8 पेज नंबर है, और इस पे है, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, चलो स्पेंड करते हैं सम टाइम। चलो स्पेंड सम मैंने कुछ, स्पेंड मैंने खर्च करना भी होता है, स्पेंड मैंने समय बिताना होता है, इसमें समय बिताना है। स्पेंड सम टाइम, कुछ समय बिताओ अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे। ऑब्जर्व द एनिमल, ऑब्जर्व माने होता है देखना, और ऑब्जर्व वॉच माने भी देखना होता है, लुक माने सी माने देखना है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व का मीनिंग देखना होता है। वॉच यानी कि टकटकी लगा के देखना है, लेकिन टकटकी लगा के जब हम एक ही जगह देखते रहते हैं उसे वॉच कहते हैं। ऑब्जर्व का मतलब होता है हर एक जगह को टकटकी लगा के देखना, इधर उधर देखना, उसको नोटिस करना। नोट डाउन, अपने दिमाग में नोट डाउन करो या किसी उसमें कॉपी में, तो उसको नोटिस करना होता है। द एनिमल, ऑब्जर्व द, यानी कि एनिमल्स को ऑब्जर्व, देखो इधर उधर ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एनिमल्स केयरफुली, बड़ी सावधानी से के साथ। नेम द एनिमल, और नेम माने बताओ एनिमल की, विच कैन बी सीन, जो कि देखे जा सकते हैं। ऑन द ब्रांचेस, यानी कि अब आप आसपास के जो एरिया है वहाँ पे देख लिए एनिमल्स को, पेड़ के। एंड नेम द एनिमल्स, उनका नाम बताना है। विच कैन बी सीन, जो देखे जा सकते हैं। कहाँ देखे जा सकते हैं? ऑन द ब्रांचेस, यानी कि शाखाओं पर। शाखाएं क्या होती हैं? जो पेड़ से निकली हुई होती हैं। जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ का पूरा तना होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है बहुत मोटा जो होता है, इस तरह से पेड़ बना होता है ऐसे ऐसे करके। तो जैसे कि पिक्चर में भी दिखा रखा है, इसको ब्रांचेस कहते हैं। ये ब्रांचेस हैं, ये सब ट्रंक कहते हैं। ये जो बड़ा सा इसको ट्रंक कहेंगे। अब भी देखते हैं जो ब्रांचेस पे देखे गए हैं, ठीक है। ऑन द लीव्स, पत्तियों पर, पत्तियों पर भी एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स बैठते हैं, उनको आप देख सकते हैं। ऑन द ट्रंक, ट्रंक पर भी देख सकते हैं, ट्रंक पे कौन से बर्ड हैं या फिर एनिमल चढ़ा हुआ है। ट्रंक मैंने आपको भी बताया, ट्रंक से कहते हैं जो बड़ा सा तना होता है सबसे नीचे वाला, उसको ट्रंक कहते हैं। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन होती है, ज़मीन को ज़मीन ही कहते हैं। अब वहाँ ज़मीन पे कौन से जानवर घूम रहे थे पेड़ के आसपास, ये भी आप देख सकते हो, घूमते रहते हैं। नाउ अरेंज दीज एनिमल्स, अब इन जो नाउ अरेंज माने रखो, व्यवस्थित। अरेंज मतलब जैसे कि हम किताबों को रखते हैं, जैसे कि हम किसी स्टोर में जैसे कि क्या बताएं, जैसे कि स्टोर होता है, दवाई का स्टोर होता है, वहाँ पे अलग अलग दवाई अलग अलग जगह रखते हैं। जैसे कि बुक्स हम रखते हैं अपनी, बुक को अलग जगह रखते हैं हम, अपनी हमारी दवाइयों को अलग जगह रखते हैं। इनको अरेंज करना कहते हैं, तो इसको क्रम में रखना है, यानी कि इनको दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स को इन ऑर्डर ऑफ द साइजेस, किस ऑर्डर में यानी कि किस क्रम में रखना है? साइज के क्रम में, यानी कि उनके आकार के क्रम में रखना है। उनका जो वो स्पेस घेरता है उसके क्रम में रखना है, यानी कि स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटे से छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा, या फिर बड़ा सबसे छोटा छोटा, इसको साइज बोला गया है। इसमें दोबारा बताती हूँ इसका मीनिंग में। नाउ अरेंज दीज एनिमल्स, अब इन एनिमल्स को अरेंज करो। दीज एनिमल्स, इन जानवरों को, इन द ऑर्डर ऑफ दीज साइजेस, इनके साइज के क्रम में, आकार के क्रम में। स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा, बीइंग होगा फर्स्ट, पहला होगा, यानी कि सबसे पहला कौन होगा? सबसे छोटा जानवर जो तुमने ऑब्जर्व किया है। अब क्या ऑब्जर्व किया पेड़ पे? तुम बहुत सा छोटा भी रख सकते हो। यहाँ पे बच्चे ने एंट रखा है, एंट से भी छोटा हो सकता है कोई जानवर, जैसे कि एंट से भी छोटे छोटे होते हैं बहुत, पेड़ पौधों के नीचे मैंने देखे हैं कि उनसे भी छोटे छोटे होते हैं, उनका नाम भी नहीं पता है हमें, तो उनके नाम नहीं पता है तो हम लिख नहीं सकते, जो मेरे को भी याद नहीं है। तो देखिए बच्चे ने यहाँ पे एंट लिखा है, एक ने स्पाइडर लिखा है, एक ने कॉकरोचेस लिखा है, दूसरा लिखा है लिजार्ड और मकाओ लिखा है, फिर उसके बाद पैरट लिखा है, फॉक्स लिखा है, पीजन, पीजन तो छोटा हो गया, फॉक्स बड़ी हो गई। इस बच्चे ने गलत कर दिया है, लेकिन आपको सही करके रखना है। आप अपने ध्यान से, अपने मन से लिख सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। जैसे कि एंट मान लो छोटा है, फिर स्पाइडर जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, एंट से बड़े बड़े स्पाइडर भी होते हैं, ठीक है। अब कॉकरोचेस होते हैं, कॉकरोच मतलब होता है कि घर में आप से तब देख सकते हो, कॉकरोच स्पाइडर से बड़े भी होते हैं, बड़े ही होते हैं वैसे। लिजार्ड होता है, लिजार्ड कॉकरोच से बड़ा होता है। मकाओ जो होता है, मकाओ मैंने देखा है शायद,
वो पैरेट के जैसा ही होता है, पैरेट से बड़ा होता है। पैरेट लिख सकते हैं पहले, फिर आप उसके बाद मकाऊ रख सकते हैं। इस तरह से क्रम आप बढ़ाते चले जाएंगे, बड़ा से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा बड़ा। अब देखते हैं अब जिक्सा पजल क्या होता है। इन जिक्सा पजल, पजल में क्या है, ए पिक्चर इज अ कट इन सच अ वे। इन जिक्सा पजल में क्या होता है, ये गेम है जिक्सा पजल। अब जिक्सा पजल हमें भी नहीं पता है क्या है, अब ये बताएंगे क्या है। इन जिक्सा पजल अ पिक्चर, एक तस्वीर, इज कट इन सच अ वे, मतलब एक तस्वीर को सच अ वे, इस तरीके से काटो, इन सच, ऐसे तरीके से काटो, सच माने होता है ऐसा, ऐसे तरीके से काटो, तरीके, वे माने तरीका या फिर रास्ता, दैट वन हैज़ टू रियली थिंक हार्ड टू फिट, यानी वन माने किसी को भी, यानी किसी एक को भी, कोई, मैं भी, आप भी, कोई भी हो सकता है। हैज़ टू बी रियली, सचमुच, थिंक, सोचना भी, हार्ड हो, मुश्किल हो, टू फिट, फिट करना, द पिक्चर टुगेदर, उन पिक्चर को एक साथ फिट करना भी मुश्किल हो। अब ये क्या है, कैसी पिक्चर है, ये आगे देखते हैं हम। अब देखिए, नाउ मेक अ जिक्सा पजल यूजिंग अ पिक्चर। अब एक जिक्सा पजल बनाओ, पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं, तस्वीर का इस्तेमाल करके। चलो एक तस्वीर ले लेते हैं ऑफ एन एनिमल, एक एनिमल की, यानी कि जिक्सा पजल बनाना है, एक पिक्चर का इस्तेमाल कर, तस्वीर का इस्तेमाल करके, ऑफ एनिमल, किसी भी एनिमल की। पेस्ट द पिक्चर, पिक्चर को चिपका देना, पेस्ट कर देना है ऑन द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के ऊपर। कार्डबोर्ड क्या होता है, गत्ता होता है, गत्ता, कार्डबोर्ड कैसे भी हो सकता है वैसे, ज़्यादातर कार्डबोर्ड से कहते हैं, जिसमें मतलब एक ऊपर पेज होता है, एक नीचे पेज होता है, बीच में भी एक लहरदार पेज होता है और उसमें हवा भरी होती है, तो वो जो थोड़ा मोटा दिखता है, देखने में थोड़ा मोटा होता है, और गत्ता मान लीजिए उससे मोटा सा। द पिक्चर ऑन कार्डबोर्ड, नाउ माने अब उसे कट द कार्डबोर्ड, नाउ माने अब द कट द कार्डबोर्ड, का पिक्चर को कार्डबोर्ड पे चिपकाने के बाद चिपक गई है पिक्चर, अब उसको कट कर देना, ये बोल रहा है। कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एडजेस, एडजेस मतलब कोने से, मतलब किनारों से, ऑफ द पिक्चर, पिक्चर के किनारों से उसे काट देना है। देखो यहाँ पे ये पिक्चर के किनारे लगा दिए और वहाँ से इसे काट दो, यानी कि यहाँ से काट देना है, ठीक है। अब कट द कार्डबोर्ड, अब कार्डबोर्ड को फिर काटना है इनटू अनइक्वल साइजेस। अनइक्वल मतलब एक जैसी नहीं होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए साइजेस, यानी कि उसको एक सार नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग जगह से काटनी है। अब कैसे काटनी है, गिव दीज पीसेज इन योर फ्रेंड्स, अब इन पीसेस को अपने फ्रेंड्स को दे देना है। ये कह रहा है कट द कार्डबोर्ड इनटू इनइक्वल साइजेस। अब देखो जैसे पिक्चर दी हुई है, पिक्चर में ये लाइन्स बना रखी हैं, ये अनइक्वल है, यानी कि ये इक्वल नहीं है, एक जैसी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल के आकार में है, स्क्वायर के आकार में है, ये कहीं से बड़ी है, कहीं से कोई लहर जा रही है, कोई सीधी जा रही है, तो इस तरह से ही काटनी है। काट के हर एक पीस को उठा के अपने दोस्तों को दे देना है, एक पीस उठा के किसी दोस्त को देना है, एक को किसी और दोस्त को दे देना है। अब गिव माने दे दो, दीज पीसेस टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को दे दो, गिव दीज पीसेस टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को दे दो। आस्क देम, और उनसे पूछो, टू पुट द पीसेस, पूछना है, देखो आस्क माने पूछना होता है, यहाँ पे कह रहा है वो, तो यहाँ पे सेंस निकलेगा, वो कह रहा है, ठीक है। एक तरह से वो सवाल ही कर रहा है उससे कि इस तरह, मतलब यहाँ पे मतलब हम सेंस निकालते हैं। देखो यहाँ पे है कह रहा है वो, लेकिन जो कह रहा है उसका आंसर भी एक सवाल जैसा है, यानी कि उसको अपने दोस्तों को आप पहले पूरी लाइन पढ़ते हैं। आस्क देम टू पुट द पीसेस, पीसेस को रखने के लिए बोलता है टुगेदर, एक साथ, आइडेंटिफाइड द एनिमल, अब इस एनिमल्स को आइडेंटिफाई करो। अब अपने सारे दोस्तों ने एक साथ उसको रख दिया है, किसी ने कहाँ रख दिया उठा के, किसी ने पैर कहीं रख दिया, कहीं हाथ कहीं रख दिया। अब इनको पहचानने के लिए बोलो, डिफाइड द, अब आइडेंटिफाई करो, पहचानो इस एनिमल को। अब देखो यहाँ पे आस्क है, आस्क का मतलब होता है पूछना, परंतु यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना नहीं है, कह रहा है, लेकिन सेंस पूछना ही निकल रहा है, तो हर जगह थोड़ा मीनिंग अलग अलग होता है। अगला पेज पढ़ते हैं, अगला चैप्टर शुरू हो जाता है, तो ये अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।